हेलो एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल द डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज कुलदीप सिंह। वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग बात कर रहे हैं एचसीएस रिवीजन के ऊपर मैप सीरीज पे। और जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग जो कॉन्टिनेंट बात करने वाले हैं, दिस इज द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इसके आसपास का एसोसिएटेड एरिया जिसको हम लोग ओशियानिया बोल देते हैं। ठीक है जी। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आई विल ट्राई टू टेल यू सम ऑफ द की पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया, ताकि अगर क्वेश्चन जो है इस तरह से कुछ फंस जाता है तो वो हम लोग जो है इजीली टैकल कर सकेंगे। सो चलिए फटाफट से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अगेन आइडिया वही रहेगा कि आई ट्राई टू कीप दिस वीडियो एज शॉर्ट एज पॉसिबल। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो छूट जाती है, आई विल ट्राई टू कवर ऑल ऑफ इट, बट अगर कोई छूट जाती है तो वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं उसके बारे में, सो दैट दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो कैन सी दैट एंड उसके साथ साथ में उसको आगे हाईलाइट कर सकें। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगेन स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिए। एचसीएस के क्रैश कोर्स चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आपको वहाँ पे फ्री टेस्ट भी पढ़े, आप वहाँ पे टेस्ट जरूर दीजिए। अगेन टेस्ट योर सेल्फ बिफोर एचपीएससी टेस्ट यू, सो दैट यू कैन फाइंड योर एक्यूरेसी रेट एंड आप उस हिसाब से अपने प्लानिंग करके पेपर में बैठो गाइस। चलिए लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और मैटर फैक्ट द होल रीजन ऑफ ओशियानिया। दिस रीजन इज कॉल्ड एज बेसिकली ओशियानिया बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ, ये रीजन है आपका, दिस इज द मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा कॉन्टिनेंट। देन उसके बाद आइलैंड ऑफ तास्मेनिया, न्यूजीलैंड है, एंड बहुत सारे आपको यहाँ पे आइलैंड देखने को मिलते हैं। दिस इज माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ये देखने को मिलते हैं। इनको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना है गाइस। ठीक है जी। नाउ आई विल स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलिया। Now, as far as Australia is concerned, again, this is one of the old or very old, I would say, even ancient ऑफ द लैंड मासेस जो हम लोगों को धरती हुए देखने को मिलता है। एंड जहाँ पे रॉक्स का जो एज है, इट इज़ इवन डेटेड अप टू 2 बिलियन ईयर्स। तो बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ही ज़्यादा जो है ओल्ड रॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और इस करके यहाँ पे अगेन ये जो आपका कॉन्टिनेंट है, इट इज़ अ वेरी, यू कैन से, स्टेबल कॉन्टिनेंट। एंड यहाँ पे यू विल फाइंड दैट बहुत ही स्मूथ कॉन्टिनेंट है। इसके हाई पॉइंट और लो पॉइंट में ज़्यादा फर्क नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा बड़ी माउंटेन्स देखने को मिलती, या बहुत सारे बड़े बड़े प्लेट्यूज, लाइक ऊंचे प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। हाई पॉइंट लो पॉइंट में ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ जो इसकी कोस्ट लाइन है वो भी स्मूथ है, तो इस करके अगेन जो वाटर है वो अंदर की तरफ कोई इंडेंट नहीं कर रहा, और इस करके यहाँ पे अच्छे हार्बर्स भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ऑस्ट्रेलिया फॉर यू पीपल। एंड थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द बाउंड्रीज एंड लेट अस स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है कि नहीं। सो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे एक आइलैंड है। ठीक है जी। दिस इज द कंट्री ऑफ पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद जो है आपका नीचे ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट ऑफ द पार्ट इज बेसिकली द रीजन ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है जी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे यू विल फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर बॉडीज। ठीक है। आपको जैसे यहाँ पे यू विल फाइंड, दिस इज कॉल्ड एज तैमूर सी, यहाँ पे तैमूर सी है। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज आराफुरा सी, दिस इज अराफुरा सी, एंड देन ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज द कोरल सी। सो ये तीन इंपॉर्टेंट सी आपको देखने मिलते हैं। लेफ्ट साइड में दिस रीजन इज इंडियन ओशन, राइट साइड में दिस रीजन इज पैसिफिक ओशन। इसके बीच में लाइक आपका जो तस्मानिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो आपको सी देखने मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज तास्मान सी। ठीक है जी। तास्मान सी है आपके यहाँ पे, लाइक मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। देन इसके बाद नीचे जो है आपका अगेन दिस इज सदर्न ओशन। ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज आपको इन एंड राउंड देखने को मिलेंगी। कुछ इंपॉर्टेंट गल्फ देखने को मिलते हैं यहाँ पे, जैसे गल्फ ऑफ कार्पेंथीरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दिस इज गल्फ ऑफ कार्पेंथीरिया। देन इसको हम लोग यहाँ पे तास्मानिया और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में यू विल फाइंड बास स्ट्रेट। ठीक है जी। ये देखने को मिलता है आपका। एंड उसके बाद यहाँ पे दिस इज ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, एक बहुत ही इलोंगेटेड कर्व्ड आपकी जो कोस्ट लाइन देखने को मिलती है, दिस कॉल्ड एज बाइट। ठीक है जी। आई होप आपको डिफरेंस पता है बे, गल्फ एंड बाइट के बीच में। इफ नॉट, अगेन आई विल टेल यू राइट नाउ। तो बे बेसिकली होती है जनरली जहाँ से कि ये तीनों ऐसे होते हैं कि भाई अगेन वाटर बॉडी जो है वो लैंड के अंदर जा रही होती है, लैंड के अंदर प्रोट्रूड कर रही होती है, और तीन साइड में आपको जो है लैंड मास देखने को मिलता है। ठीक है जी। बे में बेसिकली फंडा क्या होता है कि जो आपका माउथ है वो बड़ा, जो आपका
माउथ है वो बड़ा होता है, जबकि पीछे जो है जो एरिया है इस पर्टिकुलर वाटर बॉडी का नैरो होता रहता है। गल्फ में बेसिकली क्या होता है, गल्फ में जनरली जो माउथ है वो नैरो होता है एंड बेसिकली जो बेस है वो बड़ा होता रहता है, जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको है या फिर बे ऑफ बंगाल हो गया आपका। एंड बाइट जो है उसका माउथ बहुत ही वाइड होता है एंड इस वाइड माउथ के कारण अगेन ये जो आर्क है बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि इलोंगेटेड बनती है, जिसके कारण ये बाइट कहा जाता है। ठीक है जी। सो अगेन जनरली अगर हम साइज़ की बात करें तो बे जो है वो सॉरी बाइट जो है सबसे बड़ा होता है, देन उसके बाद गल्फ एंड देन उसके बाद बे आपको देखने को मिलता है। ठीक है। एनीवेज तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया दिस इज़ बे ऑफ सॉरी गल्फ ऑफ सॉरी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन इंपॉर्टेंट है दिस इज गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपका 8 माइल बीच है, 80 माइल बीच है, ये आपको देखने को मिलता है। तो इसके अलावा लाइक इंपॉर्टेंट में यही कुछ वाटर बॉडीज आपको देखने को मिल रही हैं गाइस। ठीक है जी। हाँ, नॉर्थर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड एंड सदर्न आइलैंड के बीच में आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज द कुक स्ट्रेट। ठीक है। सो ये कुछ वाटर बॉडीज आपको देखने को मिल रही हैं। अगेन अगर जियो फिजियोग्राफी सॉरी अपना टेरिटोरियल डिवीजन की बात करें हम लोग ऑस्ट्रेलिया की, तो ओवरऑल जो है हम लोग यहाँ पे इसको 6 आपकी टेरिटरीज में बांटते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्दर्न टेरिटरी है, सदर्न टेरिटरी है, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया है, देन तास्मानिया है। तो ओवरऑल जो है ये आपकी टेरिटरीज हो गई यहाँ पे। एंड देन उसके बाद न्यूजीलैंड जो है वो 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, दैट इज नॉर्दर्न आइलैंड एंड सदर्न आइलैंड का। ठीक है कि नहीं। सो ये आपका जो है बेसिक रीजन्स है विद रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियानिया। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली ये जो रीजन है अंदर का रीजन बहुत ज़्यादा स्केर्स कैंटी रेनफॉल पड़ती है यहाँ पे, बहुत ही कम रेनफॉल के कारण मोस्ट ऑफ जो अंदर वाला एरिया है ये आपका जो है लाइक डेजर्ट एरिया है और मोस्टली जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो आपकी कोस्ट में बसी हुई हैं। ठीक है जी। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हम लोग देख लेते हैं, इसको याद करने का तरीका कैसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ का BSEMAPHD। ठीक है जी। तो ये बेसिकली आप याद रखिए। बी बेसिकली इज़ ब्रिस्बेन जो कि आपको क्वींसलैंड में देखने को मिलता है। न्यू साउथ वेल्स में आपको सिडनी देखने को मिलेगा। ठीक है जी। एंड देन यहाँ पे जो है कैनबरा है। ठीक है कि नहीं। यहाँ पे ऊपर न्यू कासल भी है, न्यू कासल भी एक इंपॉर्टेंट सिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। देन यहाँ पे विक्टोरिया में यू विल फाइंड दिस इज़ मेलबर्न। ठीक है जी, मेलबर्न है यहाँ पे। देन उसके बाद हेयर यू विल फाइंड एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड देखने को मिलती है सिटी। एंड देन यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में दिस इज़ पर्थ। एंड देन ऊपर जो है दिस इज़ बेसिकली डार्विन। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं और जहाँ पे मोस्ट ऑफ जो ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन है वो बसी हुई है। ठीक है जी। मोस्टली अंदर वाले एरियाज़ में आपको ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने बिंदुब्यूज आपको बताए थे। इस तरह के बहुत सारे एबोरिजिनल ट्राइब जो हैं वो आउटबैक रीजन में रहते हैं। सारे रीजन को हम लोग आउटबैक बोलते हैं। ओके, जो क्योंकि अगेन डेजर्ट से यहाँ पे और बहुत ही हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं। ठीक है। न्यूजीलैंड जैसे मैंने आपको बताया अगेन नॉर्दर्न आइलैंड है। मोस्ट ऑफ जो आपके बिग सिटीज़ हैं आपको नॉर्दर्न आइलैंड में देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऑकलैंड है। ऑकलैंड बेसिकली न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी सिटी है एंड देन इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, ये आपको नॉर्दर्न आइलैंड्स में देखने को मिलेगी। सदर्न आइलैंड मोस्टली जो है इंडस्ट्रियल आइलैंड है, इंडस्ट्रियल टाउन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छी सिटी जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वो है आपकी क्राइस्ट चर्च, ये आपको सदर्न आइलैंड में। ठीक है। मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न आइलैंड में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यू विल फाइंड यहाँ पे डेयरी फार्मिंग या डेयरी या एग्री या इसके ऊपर मतलब डेयरी के ऊपर काम जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट डेयरी इंडस्ट्रीज़ आपको ऑस्ट्रेलिया इस रीजन में, ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाले रीजन में, विक्टोरिया साउथ वेल्स में एंड आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलती हैं। तो चलिए थोड़ा सा फिजियोग्राफी फीचर्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज कहाँ पे कैसे हैं। लेट अस टॉक अबाउट दैट। एंड उससे पहले लाइक एक छोटा सा आपको यहाँ पे जैसे ओशियानिया की हम बात करें तो बहुत सारे पैसिफिक के आइलैंड्स है जो कि हम लोग ओशियानिया के अंदर डालते हैं। उनको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है आपका पॉलिनेशिया। ठीक है जी। पॉलिनेशिया में आपके कुछ आइलैंड्स आते हैं लाइक न्यूजीलैंड से स्टार्ट होके जाता है ऑल द वे टिल आपका ईस्टर आइलैंड्स तक एंड देन ऊपर जो है आपको हवाई तक जाता है। तो इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट जो आपके आइलैंड्स आते हैं वो है न्यूजीलैंड, देन उसके बाद आपका फ्रेंच पॉलिनेशिया है, समोआ है, किरिबाटी आइलैंड्स हैं आपके, हवाई है, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है कि नहीं। देन उसके बाद आता है मेलिनेशिया। मेलिनेशिया कंसिस्ट ऑफ द इंडोनेशियन आइलैंड्स। ठीक है जी। ईरानियन जावा आपको मिलेगा, पापुआ न्यू गिनी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एंड देन इट कंसिस्ट ऑफ फिजी एंड सोलोमन आइलैंड्स, वेनेटू आइलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड देन उसके बाद आता है माइक्रोनेशिया जो कि बेसिकली यहाँ पे आपको मार्शल आइलैंड्स हैं। ठीक है जी। इस तरह के फेडरेशन ऑफ माइक्रो पल्लू है, मार्शल आइलैंड्स हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो ये इस तरह से माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पॉलिनेशिया हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है।
और ये जो है जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलता है। ओके, चलिए सो आगे चलते हैं हम लोग। लेट अस टॉक समथिंग अबाउट द फिजियोग्राफी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जैसे मैंने बताया अगेन, वेरी वेरी स्टेबल ओल्ड रॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अपना एक लाइक इसका अपना टेक्टोनिक प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर है, और काफ़ी टाइम से यहाँ पे कोई इस तरह की जैसे कन्वर्जन डाइवर्जन देखने को नहीं मिल रही। सो इस करके अगेन वेरी वेरी स्टेबल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया यू विल फाइंड एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज, दिस इज कॉल्ड एज द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है जी, जो यहाँ पे केप यॉर्क पेनिनसुला से स्टार्ट हो जाती है एंड गोज ऑल द वे टिल दी बास स्ट्रेट, वहाँ तक जाती है। इसको हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। इसी की सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है, लाइक नदर्न जो रेंजेस हैं वो ज़्यादा हाइट नहीं देखने को मिलती, साउथ में जाके थोड़ी सी हाइट यहाँ पे देखने को मिलती है, और यहीं पे इसकी हाईएस्ट पॉइंट भी देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया का। दिस इज माउंट कोस्किउस्को। माउंट कोस्किउस्को देखने को मिलता है, विच इज़ अराउंड इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट इट इज़ अराउंड 2900 मीटर्स के आसपास में है। ठीक है कि नहीं, माउंट कोस्किउस्को, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी रिवर्स को या वाटर शेड को, ड्रेनेज को जो है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड में डिवाइड भी कर देती है, विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर। ठीक है जी, साउथ साइड में यहाँ पे सिंस क्लाइमेट जो है कंपैरेटिवली कोल्ड हो जाता है और यहाँ पे स्नो पड़ती हैं, तो कई बार इसे जो है सदर्न एप्स भी बोल दिया जाता है या स्नो एप्स भी बोल दिया जाता है। ठीक है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको माउंटेन रेंज देखने मिलती है सदर्न न्यूजीलैंड में, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बाय दिस नेम ऑफ सदर्न एप्स। ठीक है, ये सदर्न एप्स बोल देते हैं या स्नोई एप्स यहाँ पे बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया। इसके अलावा मोस्ट ऑफ जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, इट इज़ आइदर लो लाइंग एरिया या फिर आपको प्लेट्यू रीजन देखने को मिलता है। जैसे कि अगर प्लेट्यूज़ की हम लोग बात करें, इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज जैसे कि यहाँ पे आपको बकलैंड टेबललैंड देखने को मिलता है, जो कि जस्ट जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के साथ लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको बार्कलेज टेबललैंड देखने को मिलता है, एंड देन उसके बाद ये सेंटर वाला एरिया, ऑल ऑफ दिस रीजन इज़ नथिंग बट अ प्लेट्यू पोर्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट वेस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेट्यू बोल देते हैं। और ये सारा का सारा रीजन जो है आपका क्या है, प्लेट्यू है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यू आपको देखने को मिलता है। जैसे ऊपर आपको यहाँ पे किम्बरले प्लेट्यू देखने को मिलता है। किम्बरले प्लेट्यू, यहाँ से अगेन डायमंड माइनिंग किए जाते हैं किम्बरले से। आर्नहम लैंड है यहाँ पे, आर्नहम लैंड, ये भी बेसिकली एक प्लेट्यू रीजन है। देन मोस्ट ऑफ आपका जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन रीजन है वो आपका प्लेट्यू है। ठीक है कि नहीं। इसके बाद आपका एज फार एज प्लेन्स आर कंसर्न, तो प्लेन्स आपको यहाँ पे इसके नीचे आपको लो लाइन प्लेन्स देखने को मिलते हैं। ये वाला रीजन जो है ये भी सारा प्लेन रीजन है, तो इसको हम लोग जो है अगेन बहुत ही लॉन्ग कोस्ट लाइन और यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलते हैं, उनको हम लोग नुलारबर प्लेन्स बोल देते हैं। ठीक है कि नहीं, बहुत लॉन्ग प्लेन्स हैं, बारिश बिल्कुल नहीं होती यहाँ पे, और इस करके बिल्कुल जैसे ड्राई प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये जो रीजन है आपका सारा, दिस इज बेसिकली दी ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, आर्टिजियन बेसिन बोलते हैं इसको। और इसके नीचे जो है आपको यहाँ पे क्या कहते हो, ये आपको टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे डाउन्स बोलते हैं। ठीक है जी, इन रीजन में अगेन, डाउन्स रीजन में अगेन जैसे मैंने आपको बताया डेयरी फार्मिंग काफ़ी की जाती है, और यहाँ पे जो लाइक ऑस्ट्रेलिया का जितना भी डेयरी इंडस्ट्री है वो यहाँ पे कंसनट्रेटेड है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन एक जो है लाइक अगेन आप कह सकते हो एक सिंक्लाइन है, बेसिकली डिप्रेस्ड रीजन है, डिप्रेस्ड प्लेन है, जहाँ पे कि मोस्टली जो सीजनल वाटर्स है, वाटर स्ट्रीम्स है, उनका पानी इकट्ठा होता है, और यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। लाइक ऊपर नहीं है, सतह में नहीं होता पानी, बट ग्राउंड वाटर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ आपके प्लेन रीजन्स हो गए। बाकी ये आर्टिजियन बेसिन सारी जगह में आपको मोस्टली स्क्रब लैंड देखने को मिलता है, या फिर सवानाज या ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, एंड लेट अस टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट रिवर्स। Okay. Starting in 3, 2, 1 and go.
उसके बाद थोड़ी सी साइड में आप लोगों को या थोड़े से बाकी एरियाज़ में भी वी फाइंड सम ऑफ द जो माउंटेन्स हैं या स्मॉल हिल रेंजेस आपको देखने को मिलते हैं इन प्लेट्यूज के ऊपर। जैसे कि कुछ बताता हूँ आपको मैं यहाँ पे, जैसे दिस इज़ विक्टोरिया एंड डार्लिंग रेंजेस जो कि पर्थ में देखने को मिल रही हैं। देन ऊपर आपको हैमर्सले रेंजेस देखने को मिलती हैं, दीज आर हैमर्सले रेंजेस। अगेन ये रेंजेस जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आयरन ओर की माइंस है, कॉल्ड एज पिलीबारा माइंस, ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा आयरन और यहाँ से माइन किया जाता है। उसके बाद आपको ऊपर यहाँ पे मैकडोनल एंड मस्क्रेव रेंजेस देखने को मिलती हैं, ये यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन उसके बाद नीचे जो है यू विल फाइंड इस रीजन में दिस इज़ द फ्लिंडर्स रेंज, फ्लिंडर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड ऊपर जो है आपकी दिस इज़ सेल्वान रेंजेस, ये आपको देखने को मिल रही है। सो बेसिकली कुछ छोटी छोटी सी हिल रेंजेस जो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एनीवेज लेट अस मूव टूवर्ड्स द वाटर बॉडीज़ एंड लेट अस टॉक अबाउट द रिवर्स, है ना। रिवर्स के बारे में बात करी जाए तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ बेसिकली द रिवर ऑफ मुरे एंड डार्लिंग, ठीक है जी। सो ये मुरे एंड डार्लिंग रिवर सिस्टम है। डार्लिंग रिवर, दिस इज़ अगेन द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलियन एंड ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ मुरे रिवर। एंड ये आपकी मुरे रिवर है। मुरे रिवर कहाँ से निकल रही है? स्लो ऐप से निकलती है और ये बेसिकली बाउंड्री भी बनाती है बिटवीन द विक्टोरिया एंड आपका जो ऊपर का न्यू साउथ वेल्स है उसकी, न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया जो टेरिटरी है इनकी बाउंड्री भी बना रही है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा ऐसी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि मुरम्बिक है, लैचलन है, इस तरह की ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती हैं। बट अगेन अगर रिवर्स की बात करूँ तो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी। इसके अलावा छोटी मोटी नदी और मिलती है, जैसे ये एक छोटी नदी है, दिस इज़ बेसिकली स्वान रिवर, ये आपको पर्थ में देखने को मिलती है। और इसके अलावा मोस्ट ऑफ जो रिवर्स हैं ये आपकी सीजनल स्ट्रीम्स, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत ही ज़्यादा कम है, तो सीजनल स्ट्रीम्स आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये जो यहाँ पे लेक रिवर डायमंटीना है, जॉर्जिना है, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद कॉपर क्रीक है, इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं वो यहाँ पे मिलती हैं और ये बेसिकली एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। ये अगेन सीजनल रिवर्स हैं, जब बारिश होती तभी पड़ती है या तभी ये रिवर्स जो हैं वो ज़िंदा दिखती हैं। एंड उसके बाद ये जाके एक लेक में ड्रेन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज लेक आयर, ठीक है। सो ये ऑल्सो दिस लेक आयर इज ऑल्सो द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज दिस, ठीक है। इसके अलावा एज फार एज लेक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक और आपको देखने को मिलती है, दिस इज़ बेसिकली दिस इज़ लेक ब्लैंच है, ठीक है जी। एंड यहाँ पे आपको ये छोटी मोटी रिवर्स जो है वो देखने को मिलेगी। ऑल ऑफ दिस इज़ हियर ओनली, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे एक इस तरह से देखो आप यहाँ पे लेक सिस्टम देखने को मिल रहा है। दिस लेक सिस्टम इज़ बेसिकली रिफ्ट वैली, जहाँ पे जो है दरार बड़ी हो रही है, तो आपको यहाँ पे स्पेंसर गल्फ देखने को मिलेगा, ठीक है जी। स्पेंसर गल्फ है, ऊपर जो है आपको बाकी छोटी मोटी लेक्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। एनीवेज तो इसके बाद छोटी मोटी लेक्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, जैसे कि लेक है आपके डिसअपॉइंटमेंट और इस तरह के नाम आपको और देखने को मिल जाएंगे। सम ऑफ दीज एरियाज यू विल फाइंड विद रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया एंड दीज आर सम ऑफ दी लेक्स गाइस, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट रीजन इज़ द रीजन्स ऑफ डेजर्ट जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो एज फार एज डेजर्ट इज़ कंसर्न, जैसे मैंने बताया मोस्ट ऑफ जो आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलियन रीजन है इट इज़ नथिंग बट डेजर्ट ओनली, ठीक है जी। इसको हम लोग जैसे अलग अलग नाम जानते हैं, जैसे कि नीचे आपको ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट देखने को मिलता है, उसके बाद गिब्सन डेजर्ट है, ठीक है जी। उसके बाद आपका सिम्पसन डेजर्ट है, नीचे यहाँ पे आपको स्टूअर्ट स्टोनी डेजर्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है कि नहीं। ऊपर सॉरी आपको यहाँ पे तनामी है, दिस इज़ तनामी डेजर्ट, ठीक है जी। फिर उसके बाद दिस इज़ सिम्पसन, नीचे जो है आपको यहाँ पे स्टूअर्ट स्टोनी डेजर्ट देखने को मिलता है। तो बहुत सारे डेजर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े डेजर्ट देखने को मिलते हैं। कलेक्टिवली ये रीजन को ऑस्ट्रेलिया में आउट बैक बोला जाता है और अगेन बिल्कुल ड्राई रीजन है और सारा जो है ये डेजर्ट एरिया यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज विद रिस्पेक्ट टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं आपके, जैसे कि यहाँ पे यू विल फाइंड कालगुरली, कूल हार्डी, ये एरियाज देखने मिलते हैं। अगेन यहाँ पे गोल्ड काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे रम जंगल, नुलारबल प्लेन्स में रम जंगल ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है। किम्बरले मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपको डायमंड्स देखने को मिलते हैं। पिलबारा में जो है आयरन ओर माइन किया जाता है। एंड जो आपका न्यू कासल रीजन है, न्यू कासल सिडनी न्यू कासल वाले रीजन है, यहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है, ठीक है कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो है ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड, और ये रीजन जो है इसको हम लोग यहाँ पे कोरल सी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपको वर्ल्ड के सबसे बड़े कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द ग्रेट बैरियर
रीफ, ठीक है जी, दे आर ग्रेट बैरियर रीफ जो आपको इस रीजन में देखने को मिलते हैं ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड का, ठीक है। सो आई होप दिस वाज गुड इनफ विद रिस्पेक्ट टू द ऑस्ट्रेलिया। कुछ इंपॉर्टेंट हमने बातें कर ली हैं, सो आई होप यू पीपल फाउंड दैट इंटरेस्टिंग। सो नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं, हम लोग बात करेंगे अंटार्कटिका की, एंड देन विल रैप अप दिस कॉन्टिनेंट सीरीज, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स द मेन सिलेबस, जहाँ पे कि हम लोग विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से कि आप अपने क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट कर सकते हो गाइस। सो टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू पीपल फाउंड दिस इंटरेस्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।